नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो हिंदी के प्रैक्टिस सेट का टाइम हो चुका है। पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो बाज, तुरंग, हरि और करिवर। तो इसमें से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो करिवर नहीं है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ से आप जुड़ जाइए। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है। इहलोक परलोक उच्च निम्न सगुण निर्गुण गुप्त रहस्य। तो गुप्त रहस्य जो है ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये विलोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, गुप्त रहस्य हो जाएगा। जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द बताइए। जिसका तेज समाप्त हो गया हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निस्तेज, तेजस्वी, तेजी, तीव्र। तो जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसको बोलते हैं निस्तेज। चलिए, उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है। उसने सोचा होगा, ये जो हमारा है ना, उसने सोचा होगा, तो ये कौन सा प्रकार का वाक्य है। उसने सोचा होगा विस्मयादिबोधक आज्ञावाचक शब्द। तो ये हो जाएगा हमारा संदेहवाचक। ठीक है, अगला, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ बताइए। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है। तो आग में घी डालने का जो मुहावरे का अर्थ होगा वो हो जाएगा क्रोध को और बढ़ाना। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रवास करने वाला, क्वेश्चन है प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द है। तो प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, प्रवासी। प्रवासी हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें यथोचित, वात्सल्य, प्रफुल्लित। प्रफुल्लित होना चाहिए ना, प्रफुल्लित आधा ला होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बाकी सही है। जल नदी किस प्रकार का शब्द। देखिए यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आंसर बोलता हूँ, मैं हर बार बताता हूँ आपके वीडियो में कि आप लोग चाहें तो मतलब वीडियो को रोक करके अपना आंसर, अपना क्वेश्चन आराम से पढ़िए, फिर अपना आंसर दीजिए। और मुझे आंसर बताऊँ तो अपना आंसर मिला लिया करो। ठीक है, जल निधि किस प्रकार का शब्द है। जल निधि, तो जल निधि जो है वो हमारा जल निधि, ये दो रूढ़ शब्द मिले हुए हैं। ठीक है, निधि और जल, इनको मिला देंगे तो हो जाएगा यौगिक, जल निधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो आशीर्वाद, अनुकूल, इकाई, अध्ययन। देखिए अध्ययन तो गलत हो गया, बिल्कुल भी लग रहा है। ठीक है, और ये भी गलत लग रहा है। आशीर्वाद ये वहाँ पर होना चाहिए रहा। ये अनुकूल सही है। ठीक है, अनुकूल इसका उत्तर सही हो जाएगा। अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द यानी अल्पायु का विलोम बताना है। दीर्घायु, चिरंजीवी, बहुसंख्यक, जीवित। तो देखिए जीवित नहीं हो सकता, बहुसंख्यक नहीं हो सकता। चिरंजीवी और दीर्घायु में जो है इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो इसका उत्तर क्या है, दीर्घ आयु है। ठीक है, दीर्घ आयु। प्राण का विपरीतार्थक यानी प्राण का विलोम शब्द बताइए। आत्मा, महाप्राण, अल्पप्राण, निष्प्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण ये तो क्या हो जाएंगे हमारे, ये तो हमारे स्वर के भेद है। ठीक है, व्यंजन में भी आते ही है। तो महाप्राण और अल्पप्राण वायु के मुख से निकलने के आधार पर जो होता है अल्पप्राण महाप्राण होता है। तो प्राण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा इसमें, आत्मा तो होगा नहीं, निष्प्राण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा का शब्द बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पिस्तौल, रेल। रेल देखिए तो अंग्रेजी का शब्द हो गया। आदमी जो है वो हमारा फारसी का शब्द हो गया। और पिस्तौल हो जाएगा। ठीक है, पिस्तौल, कारतूस, ये सब किस में होता है, ये होता है पुर्तगाली भाषा का। ठीक है, अगला, सजाना। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, सजावट। तो भाववाचक जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा हमारा सजावट। देखिए सजावटी से आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। सजावटी एक हो जाएगा विशेषण। ठीक है, वह सजावटी है, दिखावटी है। सजावा कुछ होता नहीं है, सजा तो सजा होता है, जानते हो सजा मतलब क्या होता है, पनिश। सेब में मिठास है। सेब में मिठास है, इस वाक्य में मिठास बताइए क्या है। तो मिठास क्या होती है, सेब में मिठास है। तो मिठास, मिठास क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। मिठास क्या होती है, एक भाववाचक संज्ञा। मीठा हो जाएगा हमारा विशेषण। सेब मीठा है, ये विशेषण हो जाएगा। और मिठास हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग तुलनात्मक। ठीक है, जवाहर
किस भाषा का मूल शब्द है जवाहर। तो जवाहर जो है ना हमारा, ये जो है जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है, हिंदी, संस्कृत, फारसी। तो अगर आप लोग बता रहे हो अरबी तो बिल्कुल सही है, ये अरबी सही हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अरबी। अच्छा, उत्तधन लंघन, उत्तधन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा, तो उत्तधन लंघन, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा उल्लंघन। ठीक है, चलिए। निशांत दौड़ रहा है, क्वेश्चन है निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है कौन सी, तो निशांत दौड़ रहा है। अब दौड़ रहा है तो क्या है, दौड़ रहा है, किसको दौड़ रहा है, तो किसको और क्या का उत्तर नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक बताइए। तो हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, ये अपादान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि अलग हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है। तो सागर का जो पर्याय हो जाएगा वो हो जाएगा अर्णव। अर्णव जो है ये सागर का पर्यायवाची होता है। किन वर्णों को अर्धस्वर कहते हैं, अर्धस्वर। देखिए यहाँ पर आप एक यड़ संधि पढ़ते हो, तो यड़ संधि में जो होता है ना, वो एक जो मिलता है ना, ई का या हो जाता है, ऊ का वाह हो जाता है, तो इसीलिए वो स्वर से ही निर्माण होता है, तो स्वर से ही इसका निर्माण होता है संधि में, या और वाह, इसीलिए इसको अर्धस्वर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है, बचपन, अपनापन, जलमय। देखिए जलमय में नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जलमय में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुपयोगी, अनुपयोगी शब्द का विलोम बताइए। अनुपयोगी, अनुपयोगी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अनुपयोगी, उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा हमारा उपयोगी। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समर्थ बताइए। महात्मा, महान है कौन, आत्मा, महान है कौन, आत्मा, तो कर्मधारय हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगला देखिए, गंगा जल में कौन सा समास है। अरे गंगा जल किस समास का उदाहरण है, गंगा जल किस समास का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, गंगा का जल, गंगा का जल बोलेंगे ना, तो जहाँ पर कारक लग जाएंगे वहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ होगा संतोष होना, ईर्ष्या होना, कलेजे में दर्द होना, मर जाना। अरे भाई संतोष होना, ठीक है, इसमें तो कोई भाई दो राय नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सब धन 22 पसेरी, सब धन 22 पंसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो सब धन 22 पंसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, अच्छा बुरा सबको समान समझना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, तो सुंदर गुणों से, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, रेखा अच्छी गुणों से युक्त है, रेखा गुणों से सुंदर है, रेखा सुंदरतम गुणों से युक्त है। तो इसका देखिए शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा हमारा रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते रहते हैं, आपस में या परस्पर, एक साथ नहीं होता है, आपस में हो या परस्पर हो, तो वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते रहते हैं, ये सही हो जाएगा। मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया। अरे मधु ने मीठा गीत गाया, या मधु ने मधुर संगीत गाया, मधु ने मीठा गीत गाई, मधु ने मिठास से भरा गीत गाया, तो इसका देखिए क्या उत्तर हो जाएगा, मधु ने मिठास भरा गीत गाया। अनामिका किसका काव्य संग्रह है, अनामिका, तो जो अनामिका है वो किसका काव्य संग्रह है बताइए भाई। अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य संग्रह है। चित्रलेखा किसकी रचना है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, ठीक है, इनकी ये है, भगवती चरण वर्मा की ये। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना जो है किसने की है, 11 वर्ष का समय चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो 11 वर्ष का समय जो है ये किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बज तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तो इसमें कौन सा रस है, देखिए अब यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है शोक विकल सब रोवहि रानी, अब रो रही हैं, तो रो रही हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करुण रस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तुम तुम्हारी अनुसावन पावो कुंदक
कंदुक इम ब्रह्मांड उठावो, काच घट जिम डारो फेरी, सकऊ मेरु मूसक जिम तोरी। इसमें क्या है जानते हो, इसमें जो है हमारा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। ठीक है, वीर रस है, लेकिन मुझे इसमें रौद्र लग रहा है। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेंगे कमेंट बॉक्स में या अगले वीडियो में। चलिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, यही बालक मोह मन बसो, सदा बिहारी लाल। तो खद्दर जैसा, खद्दर कुर्ता भक भको, तो देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कुछ हमें हास्य का आभास हो रहा है, तो ये हास्य रस हो जाएगा। निम्नलिखित से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, जर्जरित का बताना है हमको, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जर्जरित, ये वाला सही हो जाएगा। संघ की राजभाषा, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या संविधान के किस धारा में कहा गया है, तो ये इसका उत्तर जो है, उत्तर हो जाएगा इसका 343। आकाश गंगा का पर्यायवाची बताइए। आकाश गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी। तो आकाश गंगा का जो पर्यायवाची है वो इसमें से हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला उसको क्या कहते हैं, धन को जो व्यर्थ खर्च करता है उसको बोलते हैं हम लोग अपव्ययी। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित होते हैं उसको कहते हैं हम लोग अधो हस्ताक्षर करता। चलिए अगला देखिए, बरसात बिल्कुल ना होना, बरसात बिल्कुल ना होना, अब इसका मतलब सूखा, तो इसका क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग हैं बरसात बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि। अतिवृष्टि होता है, उससे बहुत बरसात होती है। ठीक है, उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। उज्ज्वल में, तो उज्ज्वल में जो उपसर्ग होता है वो होता है हमारा उत होता है। ठीक है, क्या होता है, उत होता है। भाई थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बर्तन खड़खड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, उपासना में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है, तो ये है उप। ठीक है, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, भारतवासी, परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर। परम है कौन, ईश्वर, पीला है कौन, अंबर, महा है कौन, जन, भारत के वासी। तो भारत के वासी यहाँ पे आएंगे ना, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। मनोहर में कौन सी संधि है, मना धन, जहाँ पर मनो मनो आ जाए ना वहाँ पर मना मना कर दीजिएगा, तो हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, संतोष का सही संधि विच्छेद होगा, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, संतोष का सही संधि विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा हमारा समधनतोष। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है, प्रत्येक जो है वो किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु। तो प्रत्येक जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, त्रिभुज में कौन सा समास है, त्रिभुज में कौन सा समास होगा, तो त्रिभुज में यानी 3 भुजाओं वाले, ये द्विगु हो जाएगा। ठीक है, पतंग जो है, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है, तो पतंग शब्द का जो है वो अर्थ नहीं होता है हमारा घोड़ा, यानी पक्षी, सूर्य, कीट होता है। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर वीडियो देखा करें और यूपी पिछले वाले सुन लीजिए कि कंप्यूटर का प्रैक्टिस रात को 9 बजे आता है, उसको भी सॉल्व किया करें। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब हिंदी, अभी जो है हिंदी का भी मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, तो आप लोग चैनल पर बराबर बने रहिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको PDF वगैरह सेंड की जाती है। ठीक है, चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको नाइस कमेंट करनी है और अपने साथियों के साथ वीडियो को खूब शेयर करना है। वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं रात में।